आप सभी दर्शकगण को हमारा नमस्कार। हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सिलसिले में बुलाए हैं जो गत महीने के 11 तारीख को हमने सेलुलर जेल के समक्ष हेल्थ के ऊपर में जो प्रोटेस्ट की थी, आज उनका जो है हमारे पास सारा रिपोर्ट आ गई है। हमारे माननीय हेल्थ सेक्रेटरी अर्जुन सिंह साहब जी के द्वारा हमें हमारी पॉइंट की जवाब मिली है। मैं जो आज हमें जितने भी जवाब मिली है और जिन लोगों के कारण हुई है, जो लोग हमारे आह्वान पर प्रोटेस्ट रैली में आए कि कोई भी एनजीओस हो, जिस किसी भी एनजीओ से आए हैं, इवन सोशल वर्कर थे, आम पब्लिक थे, मैं उन सब को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज जो हमें सक्सेस मिली है वो सब आप लोगों की वजह से हमें प्राप्त हुई है। जो आपने हमारे साथ आकर हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिला के खड़े हुए और हमारी प्रोटेस्ट को सक्सेस बनाए। इस सिलसिले में हमारे अंशुमन जी और अजीज़ भाई जी हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब से कंटिन्यूसली बने हुए थे हमारे इस इशू को लेके हेल्थ सेक्टर के। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे अजीज़ भाई जो कि एक सोशल वर्कर है, जो हमें समर्थन भी दिए थे, कि आप बताइए हेल्थ सेक्रेटरी साहब से क्या क्या बात हुई और क्या नतीजा निकला। सभी को नमस्कार। आज हमारा राकेश भैया जैसे बताया कि आज हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाए, क्योंकि हम लोग जो 11 जनवरी को जो प्रोटेस्ट किया था, आज उसी सिलसिले में हम लोगों को इसका जवाब मिला। इसीलिए आज हम लोग आप लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से हम लोग ये सब बताने मांगते हैं कि आज जीबी पंत का हालत कैसा सुधार में आया। आज हमारे हेल्थ सेक्रेटरी अर्जुन शर्मा जी जो हमारे सेक्रेटरीट में बैठते हैं, उनसे हमारा कंटिन्यूसली हमारा और अमर भाई, हमारा राकेश भाई, हम लोग जो है कंटिन्यूसली हम लोग कांटेक्ट में थे और जब तक इसका जवाब नहीं मिला तब तक हम लोग उधर छोड़ा भी नहीं। आज जवाब मिलने के बाद आज हम लोगों को एक आश्वासन का तरह और हकीकत में जीबी पंत में सुधार हुआ करके आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। हमारे पूरे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर हमारे अर्जुन साहब को और हमारे डीएचएस मुन्नी सिंघानिया मैडम को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोगों के एक धरना होने के बाद आप लोगों ने हम लोगों का बात सुना और उस बात को सुन करके 1 महीने के अंदर में आप लोग जो है इस काम को अंजाम दिया। आज बड़ा बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे जीबी पंत के अंदर में, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पहले स्पेशलिस्ट बहुत कम थे। आज हम लोग का धरना के बाद में 6 स्पेशलिस्ट जो है ऑलरेडी पहले लिया गया। उसके बाद 2 कार्डियोलॉजिस्ट जो हम लोग का श्रीकांत साहब और एक जो हमारे डॉक्टर साहब को लिया गया, वो सब हमारे धरना के बाद हुआ। लेकिन इसका पूरा श्रेय हम लोग हिंदू राष्ट्र शक्ति और हम लोग को नहीं जाता। पूरा जो जितने भी वहाँ पर पब्लिक आए हुए थे वो दिन, वो सबको इसका श्रेय जाता है। और पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड के जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई चीज़ हम लोग घर में बैठने से हासिल नहीं होगा। आज हम लोग को जो हासिल हुआ है वो धरना बहुत बड़ा सक्सेस धरना था, जो 11 तारीख को शाम को 2 बजे हम लोग जो धरना वहाँ पर आयोजन हुआ और हम लोग जो शुरू करके शाम को 5 बजे तक हम लोग नहीं छोड़ा। और वहाँ पर डीएचएस मैडम आकर के हम लोग को जो है सेक्रेटरी हेल्थ के पास लेके गई और वहाँ से लेकर के आज तक हम लोग उससे टच में थे। बराबर हम लोग जो है उनसे पता करते थे क्या हो रहा है। आज बताते हुए खुशी हो रही है कि जीबी पंत के अंदर में आज जो सुधार हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ और हमारे सीएस साहब जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो बैठे हुए हैं, उनका इंस्ट्रक्शन से आज अर्जुन साहब जो है पूरा देखभाल जो है हमारे डीएचएस मैडम मुन्नी सिंघानिया मैडम को और एनिम्स का डायरेक्टर को दिया है। और आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ आज ये सुधार हो गया बोल के हम लोग कोई खुशी बनाने का नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ आगे से अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम
जीबी पंथ के अंदर में दिखता है तो हमारे राकेश भैया यहाँ पर घूमते रहते हैं मेडिकल के चक्कर में। अंशुमन भाई सुबह से शाम तक मेडिकल में ब्लड किसको कमती है, किसको देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सबको लेके घूमते हैं। कभी भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग सीधा सीधा संपर्क करिए, हम लोग तीनों यहाँ पर है। जब भी आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, सभी व्हाट्सअप ग्रुप में हम लोगों का नंबर भी है, आप लोग नंबर अगर चाहे तो आप लोग इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, सबसे ले करके आप लोग कभी भी कोई भी तरह का समस्या हो तो आप लोग हम लोग से कांटेक्ट करें। बस और एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हम लोगों का एक बात जो धरना को देख करके इतना अच्छा एक डिसीजन ले करके आज हम लोगों को अच्छा एक फैसिलिटीज़ मिलने जा रहा है और शुरू हो गया है, सुनने में आया। अभी जो कमी था, अभी जैसे हम लोग वो दिन मिले थे होटल में, बताया कि मतलब जो रिक्वायरमेंट का जो है ब्लड टेक्नीशियन का और फार्मेसिस्ट का जो भी है सभी का फिलअप अभी जो है फरवरी लास्ट तक जो है पोस्ट निकाल दिया जाएगा। उसके लिए मैं तहे दिल से उन लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस और एक बार मैं आप सभी को जो इस धरना में भाग लिए थे और आपके मीडिया कर्मी जो इतने बढ़ चढ़कर जो हमारे न्यूज़ को लाइव करके दिखाया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसीलिए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। मुझसे ज़्यादा अभी अंशुमन भाई आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हम लोग रखे हैं उसके बारे में हमारे अजीज़ भाई और राकेश भाई बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है। मैं इसको फिर से रिपीट ना करते हुए मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। 11 तारीख को सेलुलर जेल के सामने में हम लोग जिस पॉइंट्स को रख के हम लोग एक प्रोटेस्ट या फिर धरना किए थे, उसका पॉइंट वाइज जो है हम सेक्रेटरी साहब के साथ में बैठ के, सेक्रेटरी हेल्थ मिस्टर अर्जुन सिंह सर के साथ, अर्जुन शर्मा सर के साथ में बैठ के जो है पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कशन करके एक सॉल्यूशन जैसा निकाले हैं। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें दो तरीके से हम लोग को सोचना पड़ेगा। एक इश्यूज़ है जो सेंट्रल से रिलेटेड है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में नहीं है, तो वो चीज़ को छोड़ के हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में जो भी सॉल्यूशन है कि उन लोग डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं, वैसा पॉइंट्स जो है ऑलमोस्ट सॉल्व के कगार पर है। कुछ सॉल्यूशन के लिए है जो थोड़ा टाइम चाहिए हमें, तो ऑलमोस्ट एक 3-4 महीना या 6 महीना का एक स्पैन टाइम हम लोग देख लेते हैं। उनको चाहिए होगा, क्योंकि हर एक चीज़ का एक समय धारा होता है, एक लिमिटेशन होता है। वो टाइम से पहले कुछ भी फाइनल करना मुश्किल होता है, तो ये हम भी समझते हैं एज ए पब्लिक। तो हम जो है सर से जो बात किए थे कि यहाँ पे आपका जो स्पेशलिस्ट और स्टाफ्स, डॉक्टर्स का जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है, ये स्टेप वाइज जो है शुरू हो चुका है। हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट भी हुआ है, पोस्ट भी मतलब जो है फिलअप हुआ है। कार्डियोलॉजिस्ट भी यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा जो इशू था, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स है, मैं सारा पॉइंट्स में ना जाते हुए मेन पॉइंट्स में मैं आता हूँ। यहाँ पे जो है आपका मेडिकल स्टाफ्स एंड पब्लिक के बीच में एक बिहेवियरल एक इश्यूज़ था, एरोगेंस था, एक ईगोएटिक प्रॉब्लम था, जो बहुत ही प्रायोरिटी के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें स्टेप्स लिया है। मेरा ख्याल से कल शाम को शायद पूरे DHS के ग्रुप बी और ग्रुप सी स्टाफ्स को भी बुला के शायद कुछ मीटिंग वगैरह उन लोग किए हैं। एग्जैक्टली क्या था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम आशा ये करते हैं कि कुछ तो गाइडेंस उन लोग गाइडलाइंस उनके लिए दिया होगा, ताकि ये जो इशू है, बिहेवियरल इशू है, इसको सॉल्व किया जाए। क्योंकि ऐसे ही हमारे साथ बात हुआ था कि सारे स्टाफ्स को जो है ये बोला जाएगा या ये इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि कोई भी बिहेवियरल और बैड बिहेव का कुछ भी इंसिडेंट्स आगे से ना आए, कोशिश यही रहेगा। और इसके साथ में मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा हमारे तरफ से कि ये हमारा भी एज ए पब्लिक, ये हमारा भी जिम्मेदारी बनता है
कि हम उनके सिचुएशन को भी समझें, क्योंकि वो जो सर्कमस्टेंसेस और जो सिचुएशन में वहाँ पे पेशेंट्स हैंडल करते हैं वो वाकई में थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता है। तो हमको भी वैसा बिहेव करना चाहिए उनके साथ, वही एक्सपेक्ट करना चाहिए उनसे भी। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो आया था कि एनिम्स और ये जीवीपंथ किसका रहेगा, मतलब कौन करेगा जीवीपंथ का ख्याल, ये डीएचएस करेंगे या एनिम्स करेंगे। तो ये बात अभी तक ऑलमोस्ट मतलब ये क्लियर हुआ है कि एनिम्स जो है प्रोक्योरमेंट सिस्टम और मेंटेनेंस का जो है वो फुल्ली हैंडओवर लेने के लिए लेटर्स मतलब अप्रूवल में गया है, प्रोसेस में है। ये बात भी मुझे कंफर्म किया है। और जो है आगे चलकर जो है जो रिक्रूटमेंट्स रहेगा उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब फास्ट ट्रैक प्रोसेस में इसको किया जाएगा। ऑलरेडी जो है जो बात तो हुआ था कि ऑलमोस्ट 65 to 70 पोस्ट का जो है कुछ बातचीत चल रहा है। और इसमें खास करके जो और एक इश्यूज़ था मतलब जनरल जो पब्लिक से आया था हमारे पास, और ये हमारा जिम्मेदारी बनता था कि हम उनके बिहाफ में बात करें। तो जो भी एक्सपीरियंस्ड होल्डर वार्ड बॉयज़ या फिर मेडिकल स्टाफ्स हैं जो कि बैठे हुए थे या बैठाया गया था, हम उनके तरफ से एक रिक्वेस्ट किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, कि उनका भी थोड़ा ख्याल रखा जाए, क्योंकि वाकई में उन लोग सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि एक होप लेके उन लोग ज्वाइन किए थे, एक जोश के साथ उन लोग इतने साल जो है एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया, और हर व्यक्ति को जो है कोविड मेन जो है कोविड में उन लोग अपना भरपूर साथ दिए हम आइलैंडर्स का ज़िंदगी को बचाने के लिए। तो एटलीस्ट उनका एक सम्मान की तरफ से ये चीज़ को देखा जाए। और उन लोग एडुकेटेड भी है, उन लोग क्वालिफाइड भी है वो पोस्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई अनक्वालिफाइड है लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दे आर क्वालिफाइड, और सब कुछ सही होते हुए भी उन लोग अगर बैठा दिया जाए तो अच्छा नहीं है। तो ये हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट था। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बहुत सीरियसली लिया है। दे आर स्कैनिंग दी एक्स मतलब जो भी स्टाफ्स जो बैठे हैं अभी काम नहीं कर रहे हैं डीएचएस के साथ, उनका स्कैनिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो इश्यूज़ जो मेजर था यहाँ पे, हाँ, ये जो है आपका दूसरे आइलैंड्स का जो हॉस्पिटल्स है इनको कैसे करके हम डेवलप करें। तो इसके लिए जो है एक फ़ंड का इश्यूज़ आ रहा था, और उसके बाद ये डायलेमा में था कि कौन इसको एग्जैक्टली हैंडल करेगा, तो कैसे हैंडल किया जाए। रिक्रूटमेंट सिस्टम यहाँ पे चलने से भी जो है जो डॉक्टर्स यहाँ पे अपॉइंट होते हैं उन लोग रिमोट आइलैंड्स में जाना नहीं चाहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। तो ये एक आइडियाज़ अभी चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट तो रेडी है रिक्रूटमेंट करने के लिए, डॉक्टर्स भी मतलब इंटरव्यूज़ में आ रहा है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। तो मेरा ख्याल से इसमें थोड़ा सैलरी सिस्टम भी अगर थोड़ा रिवाइज़ करें या फिर हम उसमें थोड़ा ध्यान दें, अगर उनसे ये हो पाए कि थोड़ा सैलरी हाइक करें ताकि उन लोग आ सके, रिमोट आइलैंड्स में रह सके, और वहाँ पे वैसा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किया जाए। तो ये सारे मुद्दे में जो है सीरियसली एक आलोचना चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, और ये बहुत ही जल्द जो है इस पर कार्रवाई होगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग इसका मॉनिटर या फिर फॉलो अप नहीं करेंगे। मैं कंटिन्यूसली ये सब जो भी आज तक का जो सेटिस्फैक्ट्री वे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, लेकिन इसका कंटिन्यूटी कितना दूर तक चलेगा इसका भी मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे। ये आश्वासन हम अपने तरफ से दे रहे हैं, क्योंकि यही हमारा बेसिक मुद्दा था कि यहाँ का जो हालत है वो ठीक किया जाए। और यहाँ पे एक जो है सिंगल विंडो काउंटर फॉर रेफ़र पेशेंट्स, ख़ास करके आयुष्मान भारत का पेपर्स का वर्क और रेफरल जो भी होता है वो एक वन विंडो सिस्टम किया जाए, जहाँ पे डिजिटली जो है इसका रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए ताकि भागा दौड़ी का जो टेंशन है वो कम हो। तो इसके बारे में भी जो है सेक्रेटरी साहब ने बहुत सीरियसली नोट किए हैं, और इसके ऊपर में उन लोग ये भी टीम अभी सिलेक्शन चल रहा है कि कौन ये सिंगल विंडो
का काम कर सकता है या कैसा मैनेजमेंट होगा, इसका ऊपर अभी काम चल रहा है। और सिक्योरिटी इश्यूज़ था जो कि अभी रिक्रूटमेंट शुरू हो गया है सिक्योरिटीज़ का। हम जीवपंत हॉस्पिटल में अभी सिक्योरिटी गार्ड्स देख सकते हैं। और जो है अच्छा, यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम जो हम डिस्कस किए थे वो है आपका एयर एम्बुलेंस और स्ट्रेचर एंड अटेंडर का, जो स्ट्रेचर के साथ जो अटेंडर है उनका जो फैसिलिटी है उनमें क्या किया जाए। तो ये जो है ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और ये मेरा ख्याल से बहुत सीरियसली लेना चाहिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में रहने वाले लोगों के लिए एटलीस्ट। तो ये जो सैंक्शन हो या फिर इसका जो डिसीजन है ये सेंटर से लिया जाएगा। तो सॉरी, उसकी तरफ इसके संदर्भ में भी हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि अंशुमन जी आपका ये पॉइंट बहुत ही वैलिड है। इसमें हमारे तरफ से हम क्या कर सकते हैं, मतलब वो मतलब उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें सैंक्शन सेंट्रल से लेना पड़ेगा, तो उन लोग क्या सोच रहे हैं। तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग तो काम करेंगे ही, हम लोग अपने तरफ से जो है सेंटर से बात करेंगे या फिर एक रिक्वेस्ट रखेंगे, लेकिन साथ साथ में अगर आप भी ये चीज़ का इम्पोर्टेंस को समझाते हुए अगर एक आपके तरफ से भी एक रिकमेंडेशन या फिर एक सुझाव जाए कि यहाँ पे क्यों इतना ज़रूरत है ये चीज़ का, तो बहुत बेहतर होता। तो उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है। दे विल सेंड अ लेटर and they will try to communicate with them regarding this particular issue कि हमारे यहाँ से पेशेंट ट्रांसफ़र के लिए जो है एक इजी वे निकाला जाए, वरना ये घर घर का प्रॉब्लम जो है ये मतलब बहुत ही सीरियस है, बहुत ही दर्दनाक होता है। ये एक टेंशन में मतलब हम अगर अपने परिवार के जनों को अगर मेनलैंड सही टाइम में ना पहुंचा सके, तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू में बात हुआ है जो कि उन लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। और सबसे आखिर में मैं और एक चीज़ एक रिक्वेस्ट करूंगा जो कि हमारे ये रिक्वेस्ट में और डिमांड्स में नहीं है, और जो मुझे लगा बातचीत करके सबके साथ में हम कुछ डिस्कशन भी किए काफ़ी लोगों के साथ में। यहाँ में एक हॉस्पिटल में, चाहे ये जीवपंत में हो, चाहे ये एनिम्स के अंडर वाले जीवपंत में हो या गैरचरमा में जो बनाया जा रहा है वहाँ पे हो, यहाँ पे एक एटलीस्ट सीरियस लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ में, क्योंकि हर जगह में जो है एवरीवेयर एक्सीडेंट्स, हार्ट अटैक्स, ये सब जो केसेस आता है आजकल अंडमान में भी ये चीज़ थोड़ा बढ़ गया है। तो ये ट्रॉमा सेंटर अगर होगा तो हम लोग एक टाइम ऑफ स्पैन के अंदर में बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोले, बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि आपका जिसको बोलते हैं गोल्डन टाइम बोलते हैं, गोल्डन पीरियड आफ्टर एक्सीडेंट, कि एक टाइम स्पैन रहता है, उसके बीच में अगर हम प्रॉपर ट्रॉमा फैसिलिटीज़ दे सकें तो उनका लाइफ जो है काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ट्रॉमा सेंटर का भी हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि इन फ्यूचर जो है हम हाईटेक सिटी सोच रहे हैं, तो ऐसे फैसिलिटीज़ अगर होगा तो इंसान को भी एक भरोसा मिलता है, एक आश्वासन मिलता है कि हाँ हेल्थ वाइज हम थोड़ा सिक्योर्ड हैं। तो ये चीज़ को जो है इतना अब तक जो भी डिस्कशन हुआ है उनके साथ में, तो ये एक पॉजिटिव वे में आया है कि वर्क मतलब सीरियसली काम चल रहा है और हमें दिख भी रहा है, कुछ रिक्रूटमेंट्स हुआ भी है। तो हम आशा करेंगे कि इन फ्यूचर ऐसे ही कोऑपरेशन के साथ में हेल्थ सेक्टर और भी बेटरमेंट की तरफ में जाए, और हम लोग लगे रहेंगे, साथ में आप लोग भी साथ दीजिएगा, क्योंकि ये लड़ाई अभी शुरू हुआ है और इसको जब तक एक परफेक्शन के तरह स्टेज में या लेवल में ना देख ले तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे।